मैं हूं दरबू सिंह उइके। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल दरबू सिंह उइके। और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा जो गोंडी भाषा पे लगातार मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि यह जो भाषा है आप आसानी से सीख जाएं और सीख के रहेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप गोंडी भाषा सिखाने के लिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो हमें बताइएगा। तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल दरबू सिंह उइके में आइए और गोंडी भाषा सीखने का प्रयास करिएगा। तो जैसे कि मेरे हाथ में है एक पत्रिका जिसका नाम है गोंडी भाषा दर्पण, और इस पत्रिका को मैंने 2012 में रजिस्ट्रेशन कराया था आरएनआई में, जो भारत सरकार पंजीयक के कार्यालय में। और मेरा मकसद कि इसे जो है मैं जन जन तक के गोंडी भाषा सिखाने का प्रयास करूंगा। इसी मकसद को लेकर के मैं गोंडी भाषा सिखाने के लिए लोगों के बीच में लगातार जाने का प्रयास किया। और मेरा जो है फेसबुक पेज है, मेरा प्रोफाइल है दरबू सिंह उइके के नाम से, उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें भी गोंडी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे कि आज जो है हम सबसे पहले, अगर जिन भाइयों को गोंडी सीखना है, जिन भाइयों को जैसा कई बार होता है कि उधर जो है बात आती है गिनती की, तो गिनती को गोंडी में अक्की लक्की बोलते हैं। लक्की ना यानी गिनना, गिनती को लक्की बोलते हैं, और लक्की ना मतलब गिनना। अक्की भी बोलते हैं और अक्की ना भी बोलते हैं। लक्की लक्की, अक्की ना। तो कुछ जगह जो है लक्की ना बोलते हैं और कुछ जगह अक्की ना बोलते हैं। तो चलिए हम गिनती को गिन रहे हैं या बोल रहे हैं। तो मेरे पास में है ये पत्रिका, और इस पत्रिका में है गोंडी गिनती, और उस गोंडी गिनती को आपको बताऊंगा और आप भी मेरे साथ में सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक को उंडी कहते हैं, एक को उंडी कहते हैं। उंडी आने एक, रंड आने दो, मूंद आने तीन, नालुंग आने चार, सयुंग आने पाँच, सारुंग आने छः, एरुंग आने सात, आरुंग आने आठ, नरुंग आने नौ, पद आने 10। तो आपने ध्यान से सुना होगा। एक बार और फिर से सुने और मेरे साथ में चलिए, मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बोलने का प्रयास करिए। उंडी आने एक, रंड आने दो, मूंद आने तीन, नालुंग आने चार, सयुंग आने पाँच, सारुंग आने छः, एरुंग आने सात, आरुंग आने आठ, नारुंग आने नौ, पद आने 10। तो जैसा कि आपने अभी 10 तक के पढ़ने का प्रयास कर लिया और सीखने का प्रयास भी कर लिया है। तो जैसे पद हुआ 10 हो गए, तो वैसे ही 20 को क्या बोलेंगे? जैसे 2 को रंड बोले और 20 को क्या बोलते हैं? रंडू। और 3 को हम बोलते हैं मूंद, तो 30 को क्या बोलेंगे? मंडू। मूंद को मंडू बोलते हैं। और 40 को हम नालू बोलते हैं, नालू यानी 4 को नालुंग बोलते हैं और 40 को नालू बोलते हैं। 4 को नालुंग और 40 को नालू। तो वैसे 50 को सयू और 60 को सारू और 6 को सारुंग बोलते हैं, 60 को सारू बोलते हैं। 70 को येरू और 80 को आरू और 90 को नारू और 100 को नूर। कितना बोलते हैं? 100 को नूर। तो जैसे कि आपने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल तो कर ही लिया है कि गिनती के बारे में आपने कैसा जैसा कि गिनती को पद यानी 10 तक की तो गिनती सीख लिया। एक बार और मेरे साथ में बोलेंगे, फिर मैं आपको आसानी से गिनती सिखाने का प्रयास करूँगा। यानी बहुत
इतना सरल तरीका से आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा गिनती, और मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीका से आपको गिनती सिखाऊंगा। फिर एक बार मेरे साथ में फिर एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। तो बोलें मेरे साथ में एक बार फिर से। उंडी उंडी आने 1, रंड आने 2, मूंद आने 3, नालुंग आने 4, सयुंग आने 5, सारुंग आने 6, एरुंग आने 7, आरुंग आने 8, नारुंग आने 9, पद आने 10। अब यहाँ आपने 10 तक भली भांति से सीख लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि 20 को क्या बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, 60 को क्या बोलते हैं, 70 को क्या बोलते हैं, 80 को क्या बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं और 100 को क्या बोलते हैं। अब फिर से सुनेंगे। पद आने 10, पद आने 10, रंडू आने 20। रंडू, देखो उधर सीख लिए थे ना आपने रंड तक गिनती। रंड आने 2, रंडू आने 20, मंडू आने जैसे मूंद आने 30, तो मंडू आने 30, मंडू आने 30, नालू आने इधर नालुंग इधर नालू, तो नालुंग नालू, नालुंग नालू, तो नालू जो है 40 हो गया। फिर संयुंग 5, संयु 50, संयुंग 5, संयु 50। फिर आते हैं सारुंग 60, सारुंग 6, सारु 60, सारुंग 6, सारु 60। ऐसी येरुंग 7, एरुंग 7, एरु 70, एरु 70, एरुंग 7, एरु 70। वैसी अगर 80 की बात करते हैं, आरुंग 8, आरुंग कितना होता है 8, और आरु 80, आरुंग 8, आरु 80, नारुंग 9, नारुंग 9, और नारू 90, नारू 90। और इसके बाद नूर, नारू के बाद आ जाता है नूर। तो आप नूर का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये आ गए आपको। जैसे कि पद, रंडू, मुंडू, नालू, संयु, सारू, एरू, आरू, नारू, नूर, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपने सीख लिया होगा इतना। अब चलिए कि हम पूरे गिनती कैसे पढ़ेंगे। भाई उसका भी तो आना चाहिए। आपने 10 तक तो गिनती सीख लिया, और 10 तक की गिनती तो सीख लिया, और सीखने के बाद आप चाह रहे हैं कि भाई अब मैं और आगे कैसे सीखूंगा, किस टाइप से सीखना है मुझे, कैसे बोलना है गिनती को, किस टाइप से सीखूं। तो आप अभी तक के तो ध्यान से सुना है, और 10 तक के तो आपने गिनती सुन लिया है। तो मैं ही समझ रहा हूँ कि जब 10 तक की गिनती सीख लिया है तो 100 तक के तो आपको सीख लिए। नूर को 100 बोलते हैं, तो 100 तक के तो आप सीख ही लेंगे। और उसके लिए सीखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कि वो दिमाग कैसे लगाना है सीखने के लिए, जैसे कि अब आपको दिमाग कैसे लगाना है कि अब जो है जैसा पद हो गया तो पद के सामने उंडी लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। पद उंडी, पद रंडू, पद नालुंग, पद सयुंग, पद सारुंग, पद एरुंग, पद नारुंग, रंडू। तो आपका जो है क्या होगा, आप आराम से गिनती सीखते हैं आराम से। ऐसी जैसी 10 तक के हो गए तो रंडू, रंडू के बाद रंडूंदी, रंडूंड, रंडमून, रन्नालू, रनसारू, रनसय्यू, रनसारू, रन से येरू, रन आरू, रन्नारू, मूंड, मुंडू, तो मुंडुंदी, मुंडन मुंडुंदी, मुंडना, रंडू, मुंद मूंद, मुंद नाल, मुंद मूंद, मुंद नालू, मुंद सयुंग, मुंद सारुंग, मुंद येरुंग, मुंद आरुंग, मुंद नारुंग, और फिर ना 40 आया तो उसको नालू। तो ऐसे करके आप पूरे 100 तक के गिनती सीख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या सीखने में या कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोर्ड में भी समझाने का प्रयास करूँगा। और
इसमें आपको और भी क्या कहते हैं इसको, गिनती को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके आप जो है गोंडी के बारे में ये बेसिक जानकारी आप सीख सकते हैं। तो जैसा बेसिक जानकारी आप सीखेंगे और आपको गोंडी के बारे में, गोंडी भाषा के बारे में, गोंडी गिनती के बारे में, गोंडी के बारे में आना शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि भाई गोंडी में हम महीनों को क्या बोलते हैं। अने जैसा महीना होता है मंथ, जैसे अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करते हैं, अने जनवरी से लेके। तो बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि क्या हमारे में इसमें ऐसे भी महीने होते हैं जैसे अंग्रेजी महीने होते हैं। हाँ जी हाँ, सब भाषाओं में महीने होते हैं, सब भाषाओं में महीने होते हैं। तो आपको जो है महीनों के बारे में भी सिखा दूंगा। तो जैसे हमारा जो नया साल लगता है, खासकर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारा नया साल कब लगता है। तो नया साल का जो पुनल सावरी, अने गोंडी में साल को जो है सावरी बोलते हैं। साल को क्या कहते हैं? सावरी। तो गोंडी में साल को सावरी बोलते हैं। और सावरी पुनल आने नया, तो पुनल सावरी कब लगता है इसके बारे में जो है बता दूंगा कि पुनल सावरी कब लगता है। तो जैसे बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि पुनल सावरी कब लगता है, तो पुनल सावरी जो है वो जैसा कि फाग जानते हैं आप, फाग जैसे लगभग फाग जो है फरवरी के महीने में आता है। अगर जनवरी के बाद जो फरवरी आता है तो फाग आता है। तो हमारा जो है फाग जो होता है, हमारा फाग पूर्णिमा का जो महीना होता है, फाग पूर्णिमा के बाद जो चैत्र आता है, जैसा चैत कहते हैं जिसको हम, तो चैत आने पांडुमान, तो हम चैत को पांडुमान कहते हैं। और पांडुमान से ही हमारा नया साल लगता है, पांडुमान से हमारा नया साल लगता है। गोंडी का नया साल कब से होता है? पांडुमान। यानी पांडुमान मतलब ये पूरे जो है, अब हमारा पृथ्वी पूरी तरह से प्राकृतिक तरह से अपना जो पुराने पत्ते हैं उनको वो गिरा देती है और नए पत्ते और नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर देखे होंगे चैत के महीने में। तो फाग पूर्णिमा के दूसरे दिन के बाद जो नया साल लगता है, जिसे हम जो सावरी बोलते हैं, पुनल सावरी, वो हमारे लिए होता है। तो हमारा जो नया साल कब से लगता है? पांडुमान से। तो ध्यान देंगे, पांडुमान आने चैत होता है, और उंदोमान आने बैसाख होता है, और चिंदोमान आने जेठ होता है, कोंदोमान आने आषाढ़ होता है, नालोमान आने सावन होता है, सयोमान आने भादो होता है, सारोमान आने कुंवार होता है, येरोमान आने कार्तिक होता है, अरोमान आने अघन होता है, नरोमान आने पूस होता है, पदोमान आने माघ होता है, पदुमान आने फाग होता है, और फिर पांडुमान आने चैत होता है। तो ये पांडुमान से ही हमारा नया साल लगता है। जो नया कैलेंडर हमारा जो होता है वो पांडुमान होता है, और पांडुमान ही हमारा नया साल, गोंडी का नया वर्ष होता है। अगर कभी किसी ने आपसे पूछा कि गोंडी का नया वर्ष को क्या कहते हैं, किस महीने से शुरू होता है गोंडी में, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि गोंडी का नया साल जो है वो पांडुमान से लगता है, और पांडुमान का जो है पुनल सावरी हमारा पांडुमान को ही कहा गया है। इसलिए आप सब लोगों को अच्छी तरह से इस चीज़ को याद कर लेना होगा कि पांडुमान हमारा पांडुमान महीना से जो हमारा ये जो महीना होता है, तो उनमें जो हमारा पांडुमान से ही हमारा नया साल लगता है, और आप लोगों को बता सकते हैं। तो महीने में भी हमारा 2 पाक होते हैं, एक हड़ा पाक और एक हम लोग जो उजियारी अंधियारी आपने सुना होगा। तो एक जो है हड़ा पाक होता है, हड़ा पाक का मतलब होता है रात, यानी अंधियारी,
और एक पुनो पाक होता है। तो पुनो के जो उजियारी का सिस्टम चलता है हमारा, ठीक उसी समय से हम लोग अपनी कोई भी देवी देवता का काम हम करते हैं। तो आपने महीनों का नाम तो जान लिया ही होगा और दिनों का गिनती भी सीख लिया, और आने वाले वीडियो में आपको सप्ताह दिनों का नाम, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको जैसा कि चलते फिरते ये जो दिख रहे हैं पेड़ों का नाम, पेड़ को हम मड़ा बोलते हैं, और जो पत्ते को आकी बोलते हैं, और आकी, और ये जो घर दिख रहा है इसको हम रोन बोलते हैं, लोन भी बोलते हैं, रोन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आपको मेरे आने वाले जो वीडियो है इसमें मैं लगातार आपको एक एक उन शब्दों के बारे में बताऊंगा जिससे आपके भावी जीवन में भी काम आएगी। आखिर लोगों ने मुझसे कहा था कि गोंडी भाषा सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, पर मैं आपको ऐसे ऐसे फ़ायदा और ऐसे ऐसे लाभ के बारे में बताऊंगा कि वाकई में आप भी कहोगे कि गोंडी भाषा में कितना रहस्यमय है और कितनी विस्तृत जानकारी है। और ये एक जो पेड़ दिख रहा है, एक जो घास दिख रही है, इन गोंडी नाम में है और उनमें बहुत से ऐसे काम की चीज़ हैं। जिसे ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जंगल, बहुत सा जंगल है, इसमें अधिकांश जो जंगल का जो पेड़ पौधों का नाम गोंडी में है, जड़ी बूटियों का नाम गोंडी में, पत्तों का नाम गोंडी में है, और जो नदी के अंदर कुछ उगे हैं जो औषधि के रूप में पाए जाते हैं, जड़ी बूटियों के नाम से पाए जाते हैं, वो पूरे गोंडी में है। तो मैं लगातार आने वाले टाइम में मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और आपको नई नई जानकारी मैं अपडेट देता रहूँगा, आप तक के पहुँचती रहेगी। इसी जंगल से, इसी जंगल मेरे जो पीछे देख रहे हैं पूरा जंगल ही जंगल है, और इसी जंगल में कई ऐसे रहस्यमय चीज़ हैं जो जड़ी बूटियाँ हैं, और उनका नाम जो है गोंडी से है, और गोंडी से नाम है तो उनका नामकरण कैसा हुआ, कैसे से किस आधार पे हुआ, ये तमाम जानकारी आपको मेरे आने वाले वीडियो में लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए फिर मैं आपको सेवा जोहार करता हूँ।